नमस्कार, मैं हूं रविंजय और आप देख रहे हैं विजन चौपारण। विजन चौपारण मेरा एक नया न्यूज़ पोर्टल है। आप सभी दर्शकों से कहना है कि एक बार आप विजन चौपारण को देखें, उसको लाइक कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि विजन चौपारण इसलिए है कि चौपारण के विकास से संबंधित ही इसमें बातें जो है उसकी प्रमुखता से मैं दिखाऊंगा। और चौपारण का विकास अपने धरातल पर कितना सही सार्थक तरीके से दिख रहा है उसको भी आप लोगों से अवगत में कराऊंगा। तो आज हमारे साथ हैं रामनगर के जाने माने समाजसेवी और नगर परिषद के निवासी श्री शेख औरंगजेब जी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आपके बारे में मैं बहुत सुना था, सामाजिक जो आप सरकार से आप बोलते हैं, बेबाक राय देते हैं, उसके अलावा स्थानीय राजनीति में भी आप प्रमुख स्थान रखे हुए हैं और कई सारे संस्थाओं के आप अध्यक्ष भी हैं जी। तो थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय अपना मेरे दर्शकों से दे दें। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दे रहा हूँ कि कम से कम आपने मुझे को समझा कि मेरे पास आप आए। और परिचय की जहाँ तक बात है, मेरा नाम शेख औरंगजेब हुआ और मैं अपने तरफ से अपने रामनगर वासियों को, चंपारण वासियों के साथ साथ बिहार वासियों और देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। कम से कम आज के परिवेश में भी कुछ उस तरह के लोग हैं जो हकीकत से रूबरू होते हैं और इंसाफ और भ्रष्टाचार की खोज करते हैं। ये अपने आप में आज के युग में बड़ी बात है। और वास्तव में बिहार जो है बहुत बदनाम हो चुका है। ये भ्रष्टाचार को लेकर भरत तिवारी प्रकरण हुआ है, जिसमें सरकार की काफ़ी आलोचना हो रही है, सरकारी जो सिस्टम है उसकी भी आलोचना हो रही है। ये भ्रष्टाचार को उजागर करने के क्रम में एक होनहार युवक जो है गलत रास्ता अपना लिया। खैर देखिए, भरत तिवारी हो या उनके जैसे सैकड़ों हजारों जो लोग जी तो सैकड़ों में हजारों में कोई जी जी उजागर होता है, जिसको समाज या हम या और आप या समाज के लोग जानते सुनते समझते हैं। जी उसके जैसे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आए दिन रोज जा रहे हैं, आ रहे हैं, दब जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। भ्रष्टाचार तो हम लोग बिहार में हैं। बिहार में नीतीश जी के समय में एक चीज दबा, वो क्या दबा कि जो फिरौती का काम होता था, डकैती होता था, वो दबा, लेकिन अफसरशाही बहाल हो गया। इस वक्त रामनगर हो, बिहार के किसी भी कोने में आप थाना हो, अंचल हो, कोई ऐसा छोटे बड़े कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, कौन उससे बचा हुआ है भाई। इंसाफ के लिए आप हकीकत के लिए दौड़ते दौड़ते थक जा रहे हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं। बगैर पैसा का एक देग आप नहीं सकते। रोज मंत्री विधायक और सरकार नया नया निर्णय ले रहे हैं और लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी न्यूज़ के माध्यम से बड़े बड़े वादे लोग कर रहा है, लेकिन कोई धरातल पर दिखाई पड़ रहा है। ये हमारा रामनगर बहुत छोटा सा जगह है। भ्रष्टाचार के मामले में आप आइएगा तो बिहार में नंबर 1 स्थान पर आ जाएगा। रामनगर नगर पंचायत से नगर परिषद हो गया, बजट भी बढ़ गया होगा, सब कुछ बढ़ गया है, शहर भी बढ़ रहा है, लेकिन आम आवाम का सुख सुविधा तो कुछ नहीं बढ़ा है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक जाम की समस्या गजब गिराती है। जिला मुख्यालय बेतिया से किसी भी मामले में जाम और ट्रैफिक जाम की समस्या जो है कम नहीं है, क्योंकि रामनगर में सबसे ज़्यादा चौराहा ज़्यादा होता है, कदम कदम पर चौराहा है। स्कूली बच्चे हुए, रोजमर्रा के लिए काम पर निकलने वाले लोग हुए, उसके अलावा ट्रैफिक में बस, ऑटो गाड़ी, बाइक, दुकान में जिनको जाकर दुकान खोलना रहता है, तो मैं देखता हूँ सुबह में अजीब गहमा गहमी टाइप का माहौल रहता है। जब नगर परिषद का गठन हो गया उसके बावजूद भी इस पर कोई ठोस कार्रवाई कदम नहीं उठाया गया आपका रामनगर में। वही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि
नगर पंचायत से नगर परिषद हो गया। जी नगरीय सुख सुविधा के नाम पर इस नगर के अंदर रामनगर, ये राम की नगरी है, जी। इस रामनगर के अंदर भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है और जनता की सुख सुविधा कोसों दूर है। यहाँ ना आपको ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, ना यहाँ पुल पुलिया की सुविधा विकसित हुआ है, ना यहाँ बाईपास रोड का सुख सुविधा विकसित हुआ है, ना यहाँ पे बस स्टैंड का सुविधा है, ना टैक्सी स्टैंड का सुविधा है, ना सही चिकित्सा है, ना पढ़ाई है। यहाँ तो वृद्धा आश्रम तक नहीं है और चिल्ड्रेन पार्क और मैंने नगरीय सुख सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। इतना ही है, और टैक्स बढ़ गया। टैक्स जी 50 रुपये का टैक्स 1000 हो गया है, जी कहीं 100 गुना टैक्स बढ़ा है, कहीं 500 गुना बढ़ा है। जनता से तो टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन जनता को वो सुविधा नहीं दिया जा रहा है। और वही बात रोड नाला सड़क का, वो तो कोई रहेगा बनते रहेगा, लेकिन इस समय इधर 10 साल के अंदर में 15 साल के अंदर में देखिएगा तो सड़क बनते हैं 2 महीना 4 महीना के बाद में उसमें का जो गिट्टी होता है ना, वो हवा का साथ डबरता है। हाँ जबकि इंजीनियर या इंजीनियरिंग विभाग से पूछने पर लोग बोलता है कि 40 से 50 साल में एक रोड़ा नहीं निकलेगा। यहाँ तो 2 महीना से 6 महीना में रोड़ा डगरने हाँ, लगता है हवा के साथ। यूट्यूबर में डाला भी था इसका वीडियो। क्या करिए। अच्छा एक चीज़ और हम देख रहे हैं रामनगर में एक पुल पे सब्जी का मार्केट लगता है, और मैं जब भी रामनगर में आया मैंने देखा कि कहीं ना कहीं ठेले वालों से किसी बाइक वाले से झड़प होती है। कोई बाइक अगर घुमा रहा है ठेले से सट गया तो भाई भले ही उसका किराया को लौट पड़ता है। इसका कोई अस्थायी निदान क्यों नहीं निकलता, हमको समझ नहीं आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में किसी का सर भी फूटा था मार्केट में। ये आप सुन लिए, ये बड़ी बात है। यहाँ रोजाना उस तरह की घटनाएं घटती जी जी और ये सभी का देन है नगर परिषद का व्यवस्था। नगर परिषद के जो कुर्सी पर जो लोग विराजमान है वही लोग इसको करा रहे हैं। बताइए। नगर के अंदर आप आए हैं, रामनगर दैनिक बाजार में आप जाइएगा, सब्जी मंडी पड़ा हुआ है जिसको लोग कोई मकान बना कर रखा हुआ है, कोई किराए पर देकर रखा हुआ है। हम लोगों का बचपन भी बीता है और 20 साल पहले के लोगों से जिसको भी आप पूछिएगा लोग सब्जी उसी में खरीदता था। तो एक व्यवस्था के तहत सड़क पर ला दिया गया। सड़क पर आने पर आपको बोल रहे हैं कि मोटरसाइकिल घुमाने पर, यहाँ तो घर के बच्चियों को पढ़ने जाना दूभर था। इतना ज़्यादा व्यापक पैमाना पर उन लोगों का दौर चल रहा था। कम तोड़ना, टूटने पर मार देना, किसी के साथ अभद्र व्यवहार करना। और मज़े की बात यह है कि ये साल में 10 मरतबा इन लोगों को हटवाया जाता है देखने के लिए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन उनको लेकर लगवाया जाता है। यानी हटा हो नहीं रहा है और बसा हो नहीं रहा है। वो देखिए नगर के अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो 10% दोषी है, लेकिन नगर के कुर्सी पर जो लोग विराजमान है 90% का 110% वो लोग गुनाहगार है। भाई आपको जनता ने चुन के भेजा है जनता की सुख सुविधा के लिए, ताकि जनता को तराईमाम और जनता की इज्जत लूटने की। जनता त्राहिमाम तो कर ही रही है। ट्रैफिक की समस्या और भी कई सारी समस्या है। मेरे कहने का मतलब कि आपको ट्रैफिक आपको देखना है, जो गरीब जो व्यवसायी है उनको जगह आपको देना है। कोई टैक्सी स्टैंड के नाम पर पिटा रहा है, मारामारी कर रहा है, कोई सब्जी के नाम पर मारामारी कर रहा है, उसको आप ले आकर लोगों के नाक सर पर बैठा के नंगा नाच कर रहा है। आप भाई उसको व्यवस्थित तो कीजिए। एक ही व्यक्ति 10 साल 15 साल का है और वो अपने समाज का लोगों का उद्धार नहीं कर सका तो दूसरे का क्या उद्धार करेगा भाई। वही ला के बैठाता है, वही लोगों को पिटवाता है और जाति या धर्म के नाम पर हुड़दंग करा के लोगों को गुमराह करके वोट लोग लेता है, जीतता है। जब जनता इंसाफ नहीं करेगा तो जनता के साथ तो इंसाफ नहीं होगा भाई। जबकि आपके रामनगर में ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में बुद्धिजीवी हैं, कवि, लेखक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील,
गणमान्य लोग हैं समाज में। सही बात है, सही रामनगर शहर तो भरा पड़ा है, एक राजघराना भी है यहाँ पर, अरे भैया ऐतिहासिक एक मंदिर भी है। एक राजघराना नहीं, जी 4 स्टेट के बीच में ये रामनगर है। शिकारपुर भी हम लोगों के पूरब में ही पूरब पड़ता में, है, जी, जी। लेकिन यहाँ रामनगर राज, बिलासपुर स्टेट, उमरिया स्टेट, बताइए। इस सभी के बीच में ये राम की नगरी है। और यहाँ सही बात आप बोले कि साहित्यकार भी हैं, जी राजनीति करने वाले भी जी। लोग हैं, समाज सेवी भी हैं, जी सभी लोग हैं। जी। लेकिन पता नहीं लोगों को हाँ समय आने पर लोग अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाता है, जिसके वजह से आज पिटा रहा है लोग, वही गाली सुन मेरा रहा है लोग। कहना है कि इतने गणमान्य लोगों का शहर, एक ऐतिहासिक शहर होने के बावजूद, एक धार्मिक नगरी होने के बावजूद यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ट्रैफिक का क्या व्यवस्था इंतजाम है कि कोई स्टैंड नहीं है, न बस स्टैंड है न ऑटो स्टैंड। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पर एक अदर टाउन हॉल की भी व्यवस्था नहीं हो नहीं है। पाई। और वर्षों से सुनने में आता है कि 1 करोड़ का पास हो गया है, 1.25 करोड़ का पास हो गया है, 10 करोड़ का पास हो गया है, पता नहीं वो कहाँ पास होता है, और कहाँ वो जाता है, हाँ वो पैसा कहाँ जाता बनता कहाँ है। है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आता है शहरी विकास जी सर। आवास योजना। जी हमारे रामनगर में अगर 50% जरूरतमंद लोगों को मकान मिला है तो 50% मकान तो लोग बांट लिया है। जी मतलब जिनको जरूरत नहीं है उनको। ऑफिस जिनका घर 2 मंजिला है, 1 मंजिला है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उन लोगों को दे के तिहाई पर, दोबरी पर, डेढ़ा पर, मैंने पार्षद से लेके और नगर परिषद के कर्मी तक, जी। और जिनको मिल रहा है मानते हैं कि मेरा मकान है। जी हमको कुछ बनवाना ही नहीं है। अगर हमको 2 लाख रुपया मेरे नाम पर उठा के 85,000 मिल रहा है, लोग ले रहा है। इस तरह के एक नहीं, अगर जांच हो जाए तो सभी लोग जेल चला क्या जाए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इन लोगों के विपक्ष में कि जो जांच करवाने के लिए थोड़ा सा पहल कर दे या कुछ 2 कदम आगे चल दे? अरे भैया देखिए, जांच तो होता ही है, जी जांच एक बार नहीं कई बार होता है। और जांच भी दम तोड़ देता है पैसे के दबाव पड़ने पर। जी जी इसलिए कि जो भ्रष्टाचार किया है वो तो भ्रष्टाचारी है, ये है। जांच करने वाला भी भ्रष्टाचारी है। अगर वो कहीं से ईमानदार निकल गया तब तक उसके ऊपर वाला भ्रष्टाचारी मिल गया है। यहाँ तो एडीएम कोई को मामले में जांच करके और आरोप गठित करके जिला में भेजे, जी। ये जिला में भेजे, जिला वाला लोग मान लेके छुपा गया। अच्छा जिला से गया आवास विभाग में, मंत्रालय में पटना, वहाँ जाकर दम तोड़ दिया। तो पैसे की मार है भैया, पैसा तोड़ रहा है। आपको पूरे मामले को का आप लिखित में पूरा एकदम केस के साथ आप मामला ला के दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सही बात है। कार्रवाई होना ना पहले चाहिए। सिर्फ अखबार में, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, एक समय तक कि अखबार में 4 लाइन में छप गया अगर कोई बैठा तो उस पर पूरा जिला से लेकर राजधानी तक खत्म हो जाता था। तो जिस संबंधित विभाग की शिकायत हुई उसका पूरा महकमा जो है वो काफ़ी होता था, मेघों का शिकायत चला गया सिर्फ पेपर में छपने भर के। अब तो लाइव वीडियो दिखा देने पर भी कुछ नहीं है। लाइव वीडियो आप एक तरफ दिखा रहे हैं सबूत के साथ, जब तक भाड़े के टट्टू लोग और रुपया लेके बिकने वाले लोग फिर सबूते के साथ अलग अलग आप एगो सबूत दिखा रहे हो, 4 तरह से लोग दिखा रहा है कि ना ये फलाना आदमी ईमानदार। अभी हाल ही में 1-2 घटना उजागर हुआ है, जी आप देखे होंगे कि उजागर करने वाला एक आदमी उजागर किया, तोपने के लिए 10 आदमी खड़ा हुआ है। जी 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 ये विडम्बना है, क्या कीजिएगा। हाँ देश का इस जगह का क्या होगा जहाँ पर पहले 10 से 20% पीसी लिया जाता था और 20 से 40% पीसी लिया जा रहा है। आप बताइए कि 1 लाख का काम हो जी तो आप 40,000 दे ही देगा, जी तो उसको भी चाहिए 10,000, तो 50,000 का ना काम कराएगा। हाँ 50। क्या होगा इसमें बोलिए ना। तो देश का बहुत ही दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार के मामले में भारत विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। विश्व गुरु बन गया है ना भाई। यहाँ ईमानदारी का ढोल पीटा जा रहा है, जो जितना ही ढोल पीट रहा है वो उतना ही भ्रष्ट में डूबा हुआ प्रचार करवा के है कि
हम लोगों का तो दिमाग खराब हो गया कि बस सबूत के साथ कोई मामले देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो पता है ना कि मतलब आप अकेले हो या चाहे 100 आदमी को लेकर आप क्या सही बात है, क्या कर देंगे पूरा सिस्टम रख दो। ऐसे कि मार पर आप ही में से 10 लोगों को लोग कूड़ ले रहा है। बताइए ना, सबूत के साथ क्या देखिएगा। जहाँ भी अभी विकास का काम आप नगरे में घूम जाइए, कहीं भी हो रहा है, देखिए ना क्या हो रहा है। पराकलन आसमान पर है, काम जमीन पर है, पैसा पॉकेट में है। 6 महीना बाद आइएगा तो फिर वही स्थिति। पराकलन का तो कहीं कहीं पर बोर्ड तक नहीं लग रहा है, काम हो रहा है, कहीं बोर्ड भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, धड़ल्ले से काम हो रहा है। लेकिन यहाँ तो जो खोजने वाले हैं वही चोर हैं। तो फिर होना तो वही है, यही है। देखिए, जब तक जनता का मानसिकता बदलेगा नहीं, जब तक जनता जागेगा। यहाँ पर एक मंत्री हो गया ना, बिहार सरकार में तो मंत्री हो गया, आपको यहाँ का स्थानीय विधायक, इनसे भी कुछ आशा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए, देश के आज़ादी के बाद ये रामनगर एक ऐसा जगह है चंपारण का कि जहाँ के लोग रेल मंत्री, मुख्यमंत्री हुए हैं। उसके अलावे दूसरे जगह से, दूसरे जिले से जाके यहाँ के लोग मंत्री विधायक हुए हैं। आज तो बिना बना ये कि दूसरे जगह लोग आके यहाँ से मंत्री विधायक हो रहे हैं। जो आप बोले कि मंत्री हुए हैं, ये हम लोगों के लिए तो खुशी की बात है। लेकिन उस मंत्री जी की वजह से रामनगर के खुशहाली बदहाली हो तब न आए थे। इसके पहले मालूम हुआ हॉस्पिटल वगैरह जगाए हुए थे, खोज किए, लेकिन उनके रहने पर भी जाने के बाद में जाके देखिए ना क्या हॉस्पिटल में कोई चीज़ का सुधार नहीं। तो फोटो भिजवा लेना, स्टेटमेंट दे देना, आज चले जाना, फिर व्यवस्था वही रह जाना, ये तो अफसोस की बात है। जनता को जागना होगा। जनता जब तक ईमानदार नहीं होगा, ना पदाधिकारी ईमानदार होगा, ना जनप्रतिनिधि ईमानदार होगा। तो जनता जब चोरों को जिता के भेज रहा है, वो तो चोरिए नहीं करेगा। पदाधिकारी के बाद जाके वो सेटिंग करता है कि आप 10 रुपये क्या ले रहे हैं, 20 रुपये लीजिए, 10 रुपये हमको दीजिएगा। तो एलाई तो जनता को हो रहा है। जनता को जागना होगा, हर जाति धर्म से ऊपर उठ के अपना जनता का सोच बनाना होगा। सबसे बड़ी समस्या जनता को वही है कि चुनाव होते ही जनता अधिकार नहीं, अपना जेब रख के टपोर में। जब जनता रुपया लेके वोट दे रहा है, जनप्रतिनिधि क्या करेगा? जनता दारू पी के वोट दे रहा है, जनता जात पात में आके। तो वही यहाँ अब जेपी आंदोलन हो, चाहे इमरजेंसी की बात हो, या समय समय पर आंदोलन होते रहे हैं, यहाँ एक बार फिर आंदोलन की आवश्यकता है। जब तक आंदोलन नहीं होगा, जब तक जनता नहीं जाएगा, जनता अपने अधिकार को नहीं ढूंढेगा, जनता पे पिछाता रहेगा। एक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, एक सर्टिफिकेट के लिए आप चाहे नगर परिषद जाइए, चाहे ब्लॉक जाइए ना, देखिए कितना आपका उपाय हो रहा है। 10 दिन आपको साला दौड़ाएगा, नहीं देगा। 2 रुपया दीजिएगा, 1 दिन में हो जाएगा। हर जगह दलाल बैठे हैं, हर जगह व्यवस्था के भ्रष्टाचार। सारे पदाधिकारी इसलिए है कि आप जिसको चुन के भेजे हैं वो चुटता ही वही चुटता है। तो पदाधिकारी सुधरेगा ना, कभी नहीं सुधरेगा। तो सिस्टम पदाधिकारी अधिकारी में चलाते हैं। मुख्यमंत्री के कुर्सी पर जो बैठा है, नीतीश जी आए, लालू जी थे तो फिरौती चल रहा था, नीतीश जी आए फिरौती बंद हो गया। ठीक है, अफसरशाही बहाल हुआ। अगर नीतीश जी अफसरशाही पर भी कंट्रोल करना चाहते तो हो जाता है। सम्राट जी अगर दिल से चाहते हैं तो तंत्र तो वही रहता है, पदाधिकारी वही होते हैं। लेकिन जो हुकूमत करने वाला है, अगर वो सही हो जाए तो मजा में कोई भ्रष्टाचार हो जाए। हर जगह CCTV कैमरा लगा, हर जगह ऑफिस में दौड़ने से आप जाइए ना, चले जाइए थाना में, चले जाइए ब्लॉक में, चले जाइए जहाँ भी, देखिए किस तरह से लग रहा है कि उन लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है जनता को मुंह खोल के मांगना। ऊपर है कि आप 50,000 आपको बड़ा गरीब। एक और मैं चीज़ देख रहा हूँ ना कि जैसे ही सरकारी कार्यालयों में जाते हैं
तो स्लोगन तो बहुत अच्छा लिखा रहता है, गांधी जी का फोटो, अम्बेडकर जी का फोटो के साथ कैसे रहना चाहिए, तो सत्यमेव जयते, ये सब वो सब तमाम ज्ञान की बातें हैं। लेकिन जैसे ही आप उनके टेबल पर बैठ गए, टेबल के सामने बैठ गए, उसके बाद से नज़रिया जो है वो चेंज हो जाता है, कहाँ पर आ गए सरकारी डॉक्यूमेंट। स्लोगन का महत्व था हमारे 2014 से पहले। 2014 के बाद ये सब स्लोगन सिर्फ पढ़ने देखने के लिए था। हाँ हाँ इसलिए कि मोदी जी आए तो कम से कम इतना तो अधिकार दे दिया है कि स्लोगन खाली दो। पहले आया कि सबका साथ सबका विकास, उसके बाद में आया सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। स्लोगन बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप देखिए मणिपुर से लेके उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, कितना स्लोगन प्रमोट हो रहा है भाई। है आप मुख्यमंत्री है, विधायक है, मुखिया है, जो भी है, अगर आप चुन लिए गए तो आप सभी के लिए हैं। जी सभी कोई मान रहा है तो खुलेआम जो अपने आप को बड़े बड़े लीडर बन रहे हैं, वो खुलेआम मंच से जितना ही जहर उगिल रहे हैं उतना ही उनका दल में उनका हाइट बढ़ते जा रहा है। यहाँ होड़ लगा हुआ है। बिहार जैसे पिछड़े राज्य और असातन में पहुंचा राज्य, जहाँ गरीबी ज़्यादा है और शिक्षा ज़्यादा है, जातीय भेदभाव ज़्यादा है, अब उस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर आ जाए तो हमको तो वही लगता है कि कोई मॉरियल बैल है और ज़बरदस्ती उसको लोग काम करवा रहा है खेत में, या कोई ऐसा दुधारू मान लीजिए कि सपोज गाय भैंस है कि हॉडियल हो चुका है, या फिर भी उसका दूध लोग ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं। तो वैसा ही हमको बिहार में लग रहा है कि एक तो यहाँ जनता जो है गरीब पिछड़ा राज्य है, उसके बावजूद भी कहाँ से रहम करना चाहिए यहाँ के नेताओं को, यहाँ के उच्च अधिकारियों को, तो ये लोग और चूसने में लगे हुए हैं। महंगाई की मार और बेरोजगारी की मार इतना व्यापक हुआ है कि लोगों के अंदर अब दूध कहाँ बचा हुआ है, सुनने न है। अब दूध को भी सरकार चूसने का काम कर रहा है, मतलब बहुत बेदर्दी तरीका से। दूर की बात हो गई, जी जी दूर की बात हो गई। इसलिए कि जहाँ इतना ज़्यादा जहाँ बेरोजगारी है, इतना व्यापक पैमाना पर सरकार है, लोग दूध तो जल चुका है, खून बचा हुआ है। एक राष्ट्रकवि दिनकर जी का कविता था जिसमें रामनगर का साथ जिक्र था कि रामनगर का राजा नेपाली यहाँ पर लगे मेला भारी, ऐसा ही कुछ हमको पूरे याद नहीं आ रहा, तो मुझे यही कहा मैं रामनगर का राजा नेपाली यहाँ लगे हैं मेला भारी, लेकिन अब मेला भारी नहीं, यहाँ पर लगे हैं कुव्यवस्था भ्रष्टाचार था। देखिए रामनगर नहीं बोल रहे हैं कि बिहार जो है ऐसे ही पिछड़ा राज्य है, और नगरों की बात किया जाए तो सूचीबद्ध किया जाएगा तो रामनगर नगर परिषद एक नंबर स्थान है। ये इसमें रामनगर पीछे नहीं है भाई। तो अगर कहीं एक आना भ्रष्टाचार हुआ है तो यहाँ 16 आना हुआ है। यहाँ देख पर भ्रष्टाचार है और विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है, जनता का शोषण। मान लीजिए कि चलिए इसका पहला जो नगर परिषद का चुनाव हुआ तो सभापति बुधवार किया, आपका स्थान क्या था? देखिए 2012 में मेरी पत्नी, देखिए 2002 को पहला चुनाव हुआ नगर निकाय का, उसको नगर पार्षद। उस वक्त बजट कुछ नहीं था, लालू जी का राज था, तब हम लोगों ने बाजार समिति जिला का बाजार समिति से लेकर जो नगर में कोई पार्षद नहीं किया। बीच में सिर्फ जो है कुछ मानते हैं कि अति पिछड़ा वगैरह में चला गया। 2012 में मेरी पत्नी उप सभापति हुई इस नगर के, किया। मेरे रीजन में जो खाका तैयार किया गया वही आज भी दिखाई पड़ रहा है नगर में। उसके बाद से लेके आज तक लगता ही नहीं है कि इस नगर में चुनाव हुआ है, लगता ही नहीं है कि कोई बदलाव हुआ है। ये हाई मास्क लाइटें जो दिखाई पड़ रही है या और भी नया चीज़ें जो कुछ दिखाई पड़ रही है वो मेरे ही रीजन को। उसके बाद में उसके देखा देखी में जो थोड़ा बहुत इधर उधर रेखा उखा लोग खींचा है, उसके बाद से कुछ हुआ नहीं है। हुआ इतना ही है कि लूट खसोट भयंकर हुआ है, हर
वेग पर लूटा गया है, हर वेग पर, चाहे सड़क हो, नाला हो, चाहे बिजली बत्ती हो, या जो हो, या बहाली हो, या तरह तरह की चीज़ें, लेकिन जनता के सुख सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। अगर जनता के सुख सुविधा के नाम पर कुछ दिखाई पड़ता हो तो दुनिया के खड़ा होता है। अब तो एक महत्वपूर्ण और पिछला असर हो गया। बार जो चुनाव हुआ, चुनाव डायरेक्ट चुनाव हुआ, खैर हार जीत होता है। जी हाँ, ये तो होता है। मैं दूसरे स्थान पर था, चुनाव तो हम ही को जीतना था, पूरा नगर मान चुका था, लेकिन वही है जो चुनाव में चलता है। आया गया, जातीय समीकरण हो, अच्छा बुरा करके जैसे भी है कि भाई ये अच्छे आदमी है, इनको नहीं आने देना है, ये फलाने जाने, क्योंकि यही सब षड्यंत्र रच के मानते हैं। हमको हरास किया गया, ठीक है, हम चुनाव हारे, कम वोटों से ही हारे। मेरा हार सिर्फ हार नहीं ना है जी, यहाँ रामनगर के जनमानस का हार है, इसलिए कि रामनगर के जनमानस को जो सुख सुविधा मिलना चाहिए उससे वो वंचित रह गया। आज जो लोग आया जात पात के नाम पर, चाहे रुपया पैसा के नाम पर, या जो एन केन तरीके से, तो फिर जब आएगा उसी तरह का लोग, जनता को तो पराईमान होना ही है। तो वही रामनगर चल रहा है। वहाँ कोई नहीं मिलेगा अपना मन लाए, तो फिर दुख तो जनता को ही करना जनता है। को सुनने वाला जब नहीं आएगा तो असल हम लोगों का समय तो इसे भी कट रहा है। जी हम कुर्सी पे थे तभी कटा, नहीं है तभी कटा। हम लोग जनता के सेवा में 1990 से जी आज भी है, आज भी ईश्वर का कृपा है कि आज भी रोजाना 10, 20, 50, 1, 2 अपने शक्ति के अनुसार लोगों का उद्धार आदमी करता है, लोगों के काम में रहता है आदमी, लोगों के दिलों में बसा हुआ है। आज के डेट में चुनाव हो जाए तो समझ में आ जाएगा कि बेवफा कौन है, बेवफा कौन है। सही है समय, आने वाला समय है, देखिए। वो तो पर्यटन के नज़रिए से एक बहुत ही बढ़िया जगह है, क्योंकि धार्मिक और ऐतिहासिक जगह रहा है। ये सांस्कृतिक संगम का भी एक सेंटर है रामनगर। चंपारण में सबसे ज़्यादा साहित्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम रामनगर में होता है, और इसकी चर्चा हम तो मतलब जहाँ तो हमें जानकारी है कि वाल्मीकि रामायण में भी इस क्षेत्र का चर्चा हुआ है। जी अभी सोमेश्वर धाम भी यहीं से होकर जाया जाता है। सोमेश्वर धाम इसी नगर में होकर जाया जाता है, और वाकई पर्यटन के दिशा में सबसे पहला मांग हम लोगों का 15 साल से हम लोगों का मांग, हम लोगों का समिति है, शहीद भगत सिंह स्मारक समिति है, सोमेश्वर साहित्य संसद है, बराबर मांग होते रहा है। और मंत्री विधायक या सरकारें आश्वासन देती रही है, लेकिन सिर्फ आश्वासन है तो थोड़ा सा उधर सुरक्षा मुहैया है एसएसबी के वजह से, नहीं तो वहाँ जाना दूर था। हाँ सही बात। कम से कम सरकार को आप लोगों के माध्यम से भी ये ध्यान आकृष्ट करना हम लोग चाहेंगे कि कम से कम नीतीश जी थोड़ा सा ध्यान दिए तो टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर दिखाई पड़ रहा है। ये सोमेश्वर धाम भी उससे बहुत बड़ी चीज़ है, और वहाँ काम करने की आवश्यकता है। और वहाँ काम होगा तो अपना देखिए चंपारण का विकास होगा। चंपारण के विकास में बगहा, वाल्मीकि नगर, नरकटिया, चनपटिया, बेतिया सभी आएगा। धाम का विकास हर हाल में होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। वहाँ रिसोर्ट वगैरह से लेके और जो भी मतलब सरकारी सुख सुविधाएँ और जो उसको विकसित करने में, सौंदर्यीकरण करने में लगना चाहिए। जी हाँ, ताकि इसका भी कुछ प्रदेश पर नाम आना चाहिए। बिहार के लोग राजगीर जाते हैं, लेकिन उससे ऊंचा पहाड़ी है, उससे ऊंचा पहाड़ी है, उससे बेहतर जगह है, बेहतर जगह है जी, उससे बेहतर जगह है। और चंपारण जो गांधी सत्याग्रह का जो केंद्र रहा आज़ादी के वक्त से ही, तो हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान, आज़ाद बिहार के लोग हैं। हम लोगों का प्रथम मांग है कि इस काम को पहले किया जाए, इसका विकास किया जाए। हाँ। और हम लोगों ने गाय बगाए 50 बार मांग किए हम लोग, पत्र के माध्यम से, चाहे आप लोगों के माध्यम से, या होता है रजिस्ट्री वगैरह, मंत्रालय वगैरह को भी हम लोगों ने दिया।
रही बात की आश्वासन तो आता है, यहाँ हम विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री लोग हैं, जी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। राजनीति की इच्छा सभी लोग आश्वासन देता है, चला आश्वासन देता है। काम न करना काम नहीं पड़ेगा करना हमारा, चाहिए। जी, काम चाहिए ना। काम करना पड़ेगा और और काम करेगा लोग तो इन्हीं का यश कीर्ति रहेगा इतिहास में। तब और कोई काम ही नहीं करेगा तो समझ में आ रहा है। जी ये समझ में आता तो न, देखिए लोग कुर्सी पर आता है, जी हम छोटी सी मिसाल दे रहे हैं तो मैंने देश बिहार बड़ा चीज हुआ, नगरे के बाद जी जी आप कुर्सी पर आप ईमानदारी से बेहतर काम कीजिएगा तभी आपको पैसा मिलेगा, हाँ लेकिन मान सम्मान के साथ मिलेगा। यहाँ तो ऐसे ऐसे छोटे भ्रष्ट लोग हैं कि साला कू खींचता है लोग और उसी में पड़ा रहता है। जनता भी नुकसान में है, वर्क भी नहीं हुआ, बदनामी भी हुआ, पैसा तुम्हारे पास कई दिन रहेगा जी। सही बात है। तो अच्छा काम करके भी आप नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। सोच बदलना सोच होगा बदलना और इच्छा शक्ति अपना मैंने सामान्य दृष्टि से लगाना होगा। हाँ उसमें इच्छा शक्ति को मुख्य धारा में आकर लगाना होगा, उसमें किसी तरह का वर्गीकरण नहीं हो, किसी तरह का भेदभाव नहीं जी जी जी। सही मायने में जो सबका साथ सबका विकास होता है होना चाहिए, न्याय के साथ विकास होना जी, चाहिए। न्याय के साथ विकास होना वो सिर्फ स्लोगन नहीं होना चाहिए, चाहिए। धरातल धरातल पर पर होना दिखनी चाहिए। चाहिए। यही है, देखिए अरे आप लोग जगाइए जनता को, हम लोग हम लोग तो लगे ही हैं। हम लोग जनता को जगाने में लगे हुए गाँव हैं। गाँव पंचायत जनता पंचायत जब तक नहीं जागेगी तब तक इन भ्रष्टाचारियों पर अंकुश नहीं जी लगेगा। सही बात है। चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, चाहे जो हो, तो हम लोग तो लगे हुए हैं। देखिए इतना तो दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले कल में जनता जागेगी, अगर जनता जागेगी तो ऐसे लोगों को मुँह छुपाने की जगह जगह नहीं, जैसे कि नेपाल में जिंदगी आंदोलन में। जी उससे बड़ा जगह में हमारा है भाई। यहाँ होगा तो यहाँ कोई, वहाँ तो मानते हैं कि छुपने का जगह उन लोगों को नहीं मिल रहा था, यहाँ बोलिए क्या होगा। जी तो चलिए इन सब बातों के साथ हम इधर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक बार समय हम दिया।